कुंदर की सीट आखिर होगी किसकी? बसपा का उम्मीदवार अखिलेश की टेंशन बरकरार। कुंदर की सीट पर ओवैसी साहब भी कर गए खेला, मैदान में उतार दिया तुर्क बिरादरी का प्रत्याशी। आखिर इस दांव में कौन मारेगा बाजी, सवाल हुआ खड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए पार्टियां जी तोड़ की मेहनत से मैदान में उतर गई हैं। कोई बीते चुनाव की तर्ज पर गेम चेंजर बनने का प्रयास कर रहा है तो कोई किंग मेकर बनने की तर्ज पर सारी आजमाइश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 9 सीटों की लड़ाई में एक सीट ऐसी भी है जहां से पिछले 12 सालों में भाजपा अपना कमल नहीं खिला पाई है। 2012 से ही वहां सपा का वर्चस्व कायम है। ऐसे में इस सीट पर सपा का खेल बिगाड़ने के लिए बसपा और ओवैसी ने अपना काम कर दिया है। हालांकि ये दांव शायद जीत की ओर मारा गया है, लेकिन कहीं इसका फायदा बीजेपी के पाले में गेंद न डाल दे। बताते चले कि कुंदर की सीट मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या वाली है और इसी के साथ ये मुरादाबाद के अंदर आती है और इस सीट को अपना बनाने के लिए हर पार्टी अपनी जी तोड़ की मेहनत में लगी है। तो दूसरी ओर इस सीट पर प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए पूरा जाति खेल खेला गया है और खेल ऐसा कि जिसमें अखिलेश चारों खाने चित्त होते दिखेंगे। तो चलिए आपको बताते चलें कि आखिर दांव फंस कहां रहा है, कौन से प्रत्याशी हैं जिनके चलते अखिलेश का अब पसीना छूट सकता है। और पसीने छुटाने वाला कोई और नहीं बल्कि बसपा और AIMIM पार्टी है। दरअसल दोनों ने अपने प्रत्याशी इस सीट पर उतार दिए हैं, जिसमें बसपा से रफ्तुल्ला खान तो वहीं ओवैसी ने मोहम्मद वारिस को उतारा है। और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सपा कुंदर की सीट से पूर्व विधायक हाजी रिजवान है जिन्होंने पर्चा खरीदा है। ऐसे में ये तीनों तुर्क समाज से आते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी काफी विलंब कर रही है प्रत्याशी के चयन में, लेकिन इन दोनों प्रत्याशी के मैदान में उतरने से अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये दांव जाति का खेल दिया गया है। वहीं कुंदर की सीट के जातीय समीकरण की ओर नजर डाले तो 60% मुस्लिम वोटर हैं, जिनमें 40 तुर्क वोटर हैं, जिनके ऊपर निर्भर होता है हार जीत का परिणाम। लिहाजा इसी बिरादरी के प्रत्याशी का दांव पार्टियों ने खेल दिया है। कुल वोटर की बात करें तो तकरीबन 3,95,000 के आसपास का है, जिनमें 2 लाख मुस्लिम और 1 लाख हिंदू वोटर हैं। बाकी की बात करें तो अनुसूचित जातियां हैं 65,000 जो हैं, वहीं क्षत्रिय 30,000, सैनी 30,000, लोधी राजपूत जो हैं वो हैं 20,000, यादव 15,000। अब यहाँ पर बीजेपी का अभी तक कोई प्रत्याशी ना उतारना बीजेपी का पार्टियों को बड़ा संकेत देना भी हो सकता है। लिहाजा देखा जाए तो बीजेपी हो सकता है यहाँ पर बड़ा खेला कर जाए, प्रत्याशी को उतारने वो कहावत सत्य ना हो जाए कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये विपक्ष का दांव अखिलेश के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है।